बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कल रात खेला गया। टीम भारत वर्सेस टीम यूएई, जो कि एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर यह मैच लिया जा रहा है, क्योंकि भारत ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। यूएई ने जनाब सिर्फ और सिर्फ 57 रन फॉर ऑल 57 रन की इनिंग्स खेली और 10 के 10 खिलाड़ी जो है वो 13वें ओवर में आउट हो गए। और इसके जवाब में वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने अपने बल्ले सीधे किए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की। उसमें अभिषेक शर्मा जनाब आते ही उन्होंने लाठीचार्ज किया। 16 गेंदों पर 30 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए 3 छक्के 2 चौके शामिल। उसके बाद शुभमन गिल और कैप्टन हिमसेल्फ सूर्या कुमार यादव, इन्होंने 20 और 7 रन की इनिंग्स खेली और इतने में ही 27 महज 27 और 28 बॉल्स पर ये मैच जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेट रन रेट की बात करें तो 10+ के नेट रन रेट के साथ इस वक्त टेबल को टॉप कर रही है टीम भारत। आज जनाब मैच होने वाला है हांगकांग वर्सेस बांग्लादेश। कंपैरेटिवली कुछ इंटरेस्टिंग मैच आप कह सकते हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश हांगकांग करीब करीब को मामला है, लेकिन कल जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस ओमान है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि स्टार्ट के मैचेस इतने हल्के क्यों इसको शेड्यूल किया गया। क्या इन टीमों को पहले ही बाहर करके बाकी टीमों को सुपर 4 की तरफ ले जाना चाह रहे थे? कुछ मजा नहीं आया इस एशिया कप 2025 का आगाज। पहला मैच जो बिल्कुल बोरिंग हुआ, दूसरा बिल्कुल वन साइडेड हुआ। आज का मैच लेट्स सी क्या बनता है। उसके अलावा जी टिकटिंग का जो मामला है उस पर बहुत सी बातें की जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो पाकिस्तान इंडिया टिकट्स है 14 सितंबर वाले, जो कि ऑल दीगर इवेंट्स में हमने देखा कि प्री बुकिंग हो जाती है, टिकट मिलते नहीं, इवन ब्लैक में फरोख्त होते हैं। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि एसीसी को इस टिकटिंग प्राइस इनकी कम करनी पड़ी। जो कि पहले 475 दिरहम की एक बेसिक टिकट थी, उसको 350 दिरहम का कर दिया गया है। अभी इसमें कितनी हकीकत है ये हम अपने साथी जो हमारे रिपोर्टर यहाँ पर सीनियर मौजूद है उनसे पूछेंगे। प्लस इंडिया जो है वो दोबारा से खेल से खिलवाड़ कर रहा है। अब हुआ यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वहां के एक आप कह सकते हैं सामाजिक कारकुन अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये देशभक्ति नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच 14 सितंबर को जो हो रहा है उसको रुकवाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये 12 को समाअत होनी थी, फुल कोर्ट ने करनी थी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया इनिशियली कि भाईजान इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मैच एज पर शेड्यूल मैच होकर रहेगा 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो शायद इसको हाइप देने के लिए कोई एक नया टैक्टिक, एक नया बहाना बनाया गया हो। बहरहाल इस पर फर्दर चल के आगे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इसके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर है आकिब कुरैशी साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। कल के मैच से आ जाते हैं। अहमद सईद साहब, जरा यूएई प्रैक्टिस सेशन था। वैसे तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ओमान भी प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, ठीक है। पहला मैच भी ऐसे था, दूसरा इंडिया वाला भी। और इसमें इस ग्रुप से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि पाकिस्तान और टीम भारत जो है वो टॉप 2 टीम्स होंगी। क्या कहेंगे, ऐसा क्या ही हो गया यूएई के अगेंस्ट? हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा कि काफी अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन 57 फॉर ऑल यार। देखिए, सबसे पहले तो आप एक कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ कि आप इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी फौरन ले गए अगले राउंड में। तो लग तो ये रहा है अपेरेंटली कि दोनों टीमें जो है वो चली जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की अगर जहाँ तक आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद कंपैरिजन को बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया ने 2013 के बाद जिस तरह शिफ्ट की हैं अपनी चीज़ें क्रिकेट के अंदर, मतलब दे मीन बिजनेस। और कल हमें यही लगा कि जो रूथलेस परफॉर्मेंस उन्होंने कल दी है, वो आए, उन्होंने 57 रन पर टीम आउट की और उसके बाद 4 साढ़े 4 ओवर में वो उस मैच को फिनिश करके वापस चले गए। और एक मैसेज भी दिया उन्होंने कितना बड़ा गैप है बाकी जो टीमें यहाँ पर खेल रही हैं एशिया के उनमें और इंडिया की टीम में। तो इंडिया की टीम हो, कोई बड़ी टीम हो, उसको इस तरह ही परफॉर्म करना चाहिए नॉन मेंबर टीम के अगेंस्ट। और पाकिस्तान की टीम का जो ओमान के साथ मैच है, यूएई के साथ मैच है, पाकिस्तान को भी इन मैचेस के अंदर इस तरह ही नताइज बरामद करने होंगे, इस तरह के ही रिजल्ट लाने होंगे। लेकिन इस रिजल्ट की बुनियाद पर यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होना है 14 सितंबर को, उसमें कोई एडवांटेज मिलेगा इंडिया को, क्योंकि उसमें जो प्रेशर का फैक्टर ऐड होता है वो कहीं ना कहीं टेस्ट करता है। और इंडिया की टीम में जो हमें इस वक्त एक प्रॉब्लम नजर आ रही है वो 12 लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले हुए, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच में जो प्रेशर फैक्टर होता है मेरा ख्याल है वो ये डिसाइड करता होता है कि कौन सी टीम ऑन द डे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो कल इंडिया की टीम ने उस तरह ही परफॉर्म किया जिस तरह इंडिया की टीम को परफॉर्म करना चाहिए था। वो स्किल सेट के एतबार से बहुत आगे हैं, वो टीम शीट के एतबार से बहुत आगे हैं, वो तैयारियों के हवाले से बहुत आगे हैं और इस तरह के ही नतीजा उनको लेकर आना चाहिए था। यूएई की टीम, हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि जो कंडीशन से वो ज़्यादा हम आहंग हैं और अपने होम कंडीशंस के अंदर खेल रहे थे, थोड़ा बेटर शो उनको पुट अप करना चाहिए था। और जैसे ही स्पिनर्स आए, आपने देखा कि पहले तो इंडिया की टीम ने 3 स्पिनर ही खिला दिए, वो अपने उस मुकम्मल स्पिन अटैक के साथ गए जिस तरह वो चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे। और उसके बाद जब कुलदीप यादव बॉलिंग करना शुरू हुए, कुलदीप यादव जो है वो एक तवील अरसे के बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे इंडिया की जानिब से, तो वो भी जब कम बैक किया हुए तो कहीं भी ये नहीं लगा कि वो इतनी लंबी ब्रेक लेकर आ रहे हैं। वो भी इंडिया की टीम के साथ थे जब वो इंग्लैंड में गए, लेकिन वहाँ पर भी वो बेंच के ऊपर बैठे रहे।
तो मेरा ख्याल है कि बड़ी टीम जो होती है, बड़े प्लेयर जो होते हैं, उनको इस तरह ही परफॉर्म करना चाहिए। एक चीज़ अलबत्ता यूएई की टीम में हमें डेफिशिएंसी नजर आई, और वो ये नजर आई कि जब उनको लग रहा था कि विकेटें गिर रही हैं तो उस तरह से मेरा ख्याल है कि ऑन स्लॉट करने की जरूरत नहीं थी। कुलदीप यादव के स्पेल को शायद अगर वो खेल जाते तो हो सकता है कि इसमें 50-60 रन वो और ऐड कर जाते, लेकिन एक 41 फॉर 2 और 57 फॉर ऑल, इसमें आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नजर आता है। इसमें आपको दोनों टीमों के दरमियान जो बैलेंस है वो भी नजर आता है कि कितना ज्यादा गैप है इंडिया की टीम के अंदर और बाकी टीमों के अंदर इस एशिया कप के हवाले से। आकिब साहब, होम ग्राउंड था यूएई का, डेफिनेटली इस ग्राउंड में प्रैक्टिस भी की होगी, यहाँ की कंडीशन को समझते भी होंगे, वेदर का भी बहाना नहीं है, पूरा साल वहीं पे रहना है, इसी ग्राउंड में खेलना है, इन्हीं डायमेंशंस का इनको पता है। लेकिन इतना स्मूथली टीम इंडिया जीत गई, हालांकि वो जून में लास्ट टाइम एज टीम T20 क्रिकेट फॉर्मेट खेले हुए, लेकिन इतना आसान के 57 रन, और कुलदीप यादव जैसा से अहमद बता रहे हैं कि उधर भी बेंच किए रहे और ये लास्ट टाइम पता नहीं कब खेले आए हैं, और आते ही उन्होंने जनाब 4 खिलाड़ी, उसके बाद शिवम दुबे रही से कसर पूरी कर दी, 2 ओवरों में उन्होंने भी 3 आउट कर दिए। देखें हमजा, जो आपने ये कहा ना कि यूएई जो है सारा साल उधर खेलती है, उनकी अनफॉर्चुनेट ये है कि यूएई को ऐसे हरीफ नहीं मिलते, ऐसी अपोजिशन नहीं मिलती उनको। नेपाल मिल जाती है, ओमान मिल जाती है, कतर मिल जाती है, इन टीमों के खिलाफ वो खेलते हैं, और क्योंकि उनके पास एक्सपोजर वैसा नहीं है तो जैसे ही बड़ी टीम कोई आती है तो वहाँ पर वो क्लैप्स कर जाते हैं। और कल हमने देखा जिसना स्टार्ट किया था, पहले ओवर में 10 रन बनाए हार्दिक पांड्या के, उसके बाद जसप्रीत बुमराह को मोहम्मद वसीम ने चौका मारा, तो 2 ओवर में 16 रन से वहाँ पे कुछ लगा था कि शायद यूएई जो है वो 120, 130 या 140 तक चली जाए। लेकिन जैसे ही पहले आउट हुए और जिस तरह बड़ा खूबसूरत आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, जो उनके अलीशान शरीफ थे, बड़े फॉर्म में थे, उनको पहले 2 बाउंसर मारे और तीसरा उनको यॉर्कर मार के बोल्ड कर दिया। वहीं से यूएई की टीम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स की तरफ चली गई, और फिर जैसे ही स्पिनर्स आए तो स्पिनर्स ने तो उनको ऐसे फंसा के रख दिया जिसना यूएई में समझता हूँ, मुझे लगता है कि वो किसी जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी मैच खत्म हो तो हम अपने जो है पवेलियन में जाके बैठे। इतना बड़ा क्राउड था, गर्मी बहुत थी, इतना बड़ा क्राउड था और इतनी ज़्यादा जो थी वो एक हाइप थी मैच की इंडिया की। ऑब्वियसली एक फैन फॉलोइंग तो है, व्यूअरशिप भी है, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि बड़ा मैच होगा। कई लोग मीम्स मैंने देखी कि अभी आंख खुली है तो बाहर उन्होंने खिड़की खोल के देखी तो मैच खत्म हुआ था। बहरहाल ये एक मैच मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मैच इंडिया ने नहीं लिया, देखने में लग सकता है अगर इंडिया ये प्रैक्टिस मैच समझता तो वो पहले बैटिंग करता जिस तरह की कंडीशन थी। वो मैच जीतने की तरफ गए हैं और मैच उन्होंने बड़े मार्जिन से जीतना था। अब उनका गालबन +10 जो है वो रन रेट है, आल्दो के इस ग्रुप में रन रेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, अल्लाह करे पाकिस्तान ना करवाए रन रेट मैटर, बाकी पाकिस्तान के हाथ में आप कल जो करेंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने आके पहली बॉल पर छक्का मारा तो एक उन्होंने पैटर्न बता दिया इंडियन टीम ने कल कि ये पैटर्न होता है छोटी टीम के खिलाफ खेलने का। जब आप बड़ी टीम हो जाएं और आप छोटी टीम के खिलाफ खेलें तो आपने ऑल आउट अटैक करने जाना है। उन्होंने ये कोई बहाना नहीं लगाया चलो मैं पहले 3 गेंदें खेल देख लूँ, अपना बल्ला सीधा कर लूँ। उन्होंने पहली बॉल से ही छक्का मारा, दूसरी बॉल पर चौका मारा और उन्होंने 4 ओवर में रन चेस कर लिया। अच्छा, मजे की बात, सूर्या जब पहले आउट हुए हैं तो सूर्या कुमार बैटिंग पे आ गए। अब भाई 60 स्कोर है, 57 स्कोर है, आपने किसको भेजना था? वो जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया बैठ के कह रहा है कि वो सूर्या कुमार खुद बैटिंग के लिए क्यों आ गए। मतलब अभी जब इंडिया की आप बात करेंगे मैं इनको और थोड़ा सा एक्सपोज करूंगा कि ये किस तरह की सोच रखते हैं। अच्छा, वैसे अहमद साहब कल जो है ना एक रिकॉर्ड भी बनाया इंडिया ने एज टीम। इससे पहले 6.1 में अगेंस्ट स्कॉटलैंड इन्होंने फास्टेस्ट जो है ना वो चेज किया हुआ है। ये कल 4.3 ओवर्स में इन्होंने 60 रन बना लिए हैं। बहरहाल अब सोशल मीडिया पे इंडिया के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल में बनाया गया सबसे कम स्कोर भी है ये जो 57 पर ऑल आउट हुई है। ठीक है, यूएई की। चले ये भी किसी ना किसी तरीके से एक रिकॉर्ड बुक में शामिल हो जाता है। अच्छा, अब अहमद आकिब कुरैशी वाली बात, पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन में होता, डू यू थिंक कि पाकिस्तान ऐसा क्विकली तेज खेलता, या फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान कहता है कि पहले देखते हैं, विकेट को समझते हैं, बारी लगाते हैं, 57 ही है ना, कर लेंगे, 10वें नहीं तो 11वें ओवर में हो जाएगा, ऐसा हो सकता था? या फिर पाकिस्तान की भी आपको लगता है कि अप्रोच अब अंडर द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा, क्योंकि उनकी अप्रोच जो है बाकी कप्तानों से जरा हटके है, वो अग्रेसिव है, वो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव वाइब के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, उनको कुछ जीत की लगन होती है, तो डू यू थिंक सलमान अली आगा भी ऐसा ही कहते हैं? देखें, ये तो पाकिस्तान का यूएई से मैच होगा तो पता चल जाएगा अभी थोड़े दिनों बाद ही। लेकिन जाहिर है कि हर टीम का अपना अपना एक टेम्परामेंट होता है, हर चीज़ का अपना एक टेम्पलेट होता है मैच खेलने का। इंडिया की टीम हो सकता है कि अगर ये वनडे मैच होता तो शायद वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करते, जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह की अपोजिशन थी। लेकिन T20 के अंदर आमतौर पर टीमें रिस्क नहीं लेती होती, क्योंकि T20 में किसी भी एक प्लेयर का दिन लग जाए और दूसरी इनिंग में अगर जाहिर है कि उनको ड्यू फैक्टर भी वहां पर आ जाता तो फिर चेज करने वाली टीम को वहां पर हेल्प भी होती। तो इंडिया की टीम ने मतलब यूं कह लीजिए कि मैच जीतने की तरफ हो गए हैं, प्रैक्टिस का फैक्टर जो है वो उस तरह शायद इन्वॉल्व नहीं था इस मैच के अंदर।
पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि 2022 के वर्ल्ड कप में जब नेदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान ने 91 पे आई गेस ऑल आउट कर दिया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम को ये इल्म था कि हमें रन रेट बेहतर करने के जल्दी खेलें, लेकिन पाकिस्तान ने अपने टेम्पलेट के मुताबिक उस मैच को फिनिश किया था। और पाकिस्तान ने हर टीम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर टीम की अपनी अपनी तैयारी होती है। पाकिस्तानी टीम का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर राग तो बहुत अलापा गया है स्ट्राइक रेट्स का और हार्ड हिटिंग का, लेकिन उसके लिए जो तैयारी दरकार होती है वो यहाँ नहीं करवाई गई और ना ही वो यहाँ करवाने। अब इंडिया की जो कल 11 उतरी है उसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन दोनों के अलावा कोई भी उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें जब तक आप T20 की टीम अलग नहीं करेंगे ना रेड बॉल से, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये दोनों फॉर्मेट ठीक नहीं होंगे। बहरहाल ठीक है चलें इस पर तो फर्दर अब ये एक लंबी डिबेट है, इस पर तो बाद में डिबेट कर। ये जो लंबा फॉर्मेट खेलेगा ऑब्वियसली उसके लिए शॉर्टर फॉर्मेट खेलना आसान होगा। मुझे एक क्विकली ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सही वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। गुज़श्ता रात खेला गया मैच इंडिया वर्सेस यूएई, जो कि डेफिनेटली इंडिया हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट, ओवरऑल टूर्नामेंट की। कल का मैच तो एक प्रैक्टिस सेशन से रिलेट किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले अभी जो इस वक्त माइक हैसन हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आकिब कुरैशी साहब क्या डिटेल्स हैं, क्या किस तरह से, क्योंकि एक दो सवाल जो मैंने सुने स्पिनर्स के हवाले से सवाल किए, कंपैरिजन करवाया गया रात के मैच के बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव से अगेंस्ट इब्रार अहमद होगी और सुफियान, इस बारे में क्या कहा है उन्होंने? सेकेंडली कंडीशन के बारे में कुछ बता रहे थे, फर्दर क्या डिटेल्स हैं? वो टू यू। देखिए हमजा, उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, शुरू में उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जो वो शारजा में जो है वो एक जो कॉम्बिनेशन लेके चाह रहे थे, वो मेरा ख्याल है कि शारजा वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेके जाएंगे। आप इनको एक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को खिलाना पड़ेगा और खेलेंगे भी वो लाजमी, क्योंकि जिस तरह सलमान अली आगा भी जो है वो भी पहले कह चुके हैं शारजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कि उन्होंने कहा था कि नवाज एक प्रॉपर स्पिनर है लेकिन हम उसको एज अ प्रॉपर स्पिनर नहीं देखते। इसका मतलब उस वक्त मैच में उनके पास 3 स्पिनर थे, लोगों की नज़र में 2 थे, इब्रार अहमद और सुफियान, लेकिन उनकी नज़र में 3 स्पिनर थे। तो अभी जो है माइक हैसन ने भी यही कहा है कि वो अंडररेटेड स्पिनर है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड ही कह दिया, मतलब कोई ख्याल करें हैसन भाई। अब 3 स्पिनर के साथ क्या, साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि दुबई की कंडीशन शारजा से मुख्तलिफ है, तो मेरा ख्याल है वही चलेंगे। साथ जो अपनी सलमान अली आगा वाली बात की है, तो सलमान अली आगा इस वक्त जो है वो बता दूं आपको, इस वक्त एक मेडिकल रिहैब में है। कल रात को उनको नेक स्पैज़म निकला था और उसमें जो है उनकी नेक बैंडेज लगी थी। 3 घंटे का सेशन था और 3 घंटे के सेशन में सलमान अली आगा ने किसी किस्म की प्रैक्टिस नहीं की थी, आल्दो के वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर मौजूद थे और उनको काफ़ी जो है वो खिंचाव भी नज़र आ रहा था। तो मीडिया मैनेजर से वहाँ पर बात हुई पाकिस्तान के, तो उनका यही कहना है कि ख़तरे की कोई बात नहीं है, जो ख़तरे की लामत नहीं है, वैसे ही एक उनको हल्का सा पुल हुआ है, तो उसके लिए जो है वो उनका जो है उनको हिफाजत के तौर पे उनको जो है नहीं प्रैक्टिस करवाई जा रही, तो वो देख रहे हैं, लेकिन मैच के लिए वो मुकम्मल फिट होंगे। अच्छा हाउ वी कैन डिफरेंशिएट शारजा और दुबई? माइक हैसन ने कहा कि इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस है, वहाँ पर हम 3 स्पिनर से गए, यहाँ पर हम ऑब्वियसली एक हमें फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा, तो देन क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? डू यू थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी अलॉन्ग विद हारिस रऊफ, जैसा कि आकिब कह रहे हैं कि ये तो खिलाना मजबूरी बन चुकी है, ठीक है, उसके बाद कौन से सुफियान और इब्रार दोनों के साथ जाएंगे? देखिए डेफिनेटली जो दुबई के पिच है ना, वहाँ पर आपको नया बॉल स्पिनर से नहीं करवा सकते आप, जिस तरह शारजा में आप अक्सर नया बॉल जो है वो स्पिनर से करवा देते हैं। तो दुबई में आपको नया बॉल करवाने के लिए 2 पेसर्स चाहिए, तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ही ज़ाहिर है कि ऑटोमेटिक चॉइस होंगे इस टीम में आने के लिए। गो के हसन अली भी टीम के साथ हैं, लेकिन जब कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोच साहब ने ये कह दिया है कि हमारे पास 5 स्पिनर मौजूद हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तफसील बयान करते हुए भी ये कहा, तो वो अपने सारे स्पिनर्स को कंसीडर कर रहे हैं और जब वो उन सारे स्पिनर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उन सारों को मैच भी खिलाएंगे। तो इस कंडीशन में पाकिस्तान को नए बॉल के साथ हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ही सूट करते हैं। दुबई के पिच में आमतौर पर भी यूजुअली जब मैच शुरू होता है नए बॉल के साथ पेसर्स को हेल्प भी मिलती है, लेकिन जो मैच बढ़ता जाता है एंड की तरफ उस तरह जो है वो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो ये टेस्ट होगा, स्किल्स का भी ये टेस्ट होगा, टैक्टिक्स का भी, ये कॉम्बिनेशन बनाने का भी टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात अगेन मैं ये करूँगा कि जो टीम उस दिन प्रेशर को अच्छा हैंडल कर देगी वो टीम इस मैच को विन करेगी। इस बात को जो है वो भी साइड पे कर दें कि माजी में क्या हुआ है और कौन सी टीम ऑन पेपर बेहतर है। जो टीम पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर को अच्छा हैंडल कर ले वो आमतौर पर इस मैच को जीत जाती है। अच्छा, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही थी। वरुण चक्रवर्ती ने कल 2 ओवर करवाए, 4 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया है। ऑन दी अदर हैंड 2.1 कुलदीप यादव 4 विकेटों के साथ हैं और उन्हें 7 रन दिए हैं। तो चक्रवर्ती की आप दोनों कल कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आई है। डू यू थिंक कि इन कंडीशंस में चक्रवर्ती कारआमद साबित हो सकते हैं? देखिए कारआमद तो वो साबित हुए हैं ना कल के मैच में। नहीं, वो तो टीम हल्की थी ना, वैसे अगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो
देखें डेफिनेटली वो जहां भी खेले हैं इस आईपीएल के दौरान भी और उसके बाद भी, जहां भी जिस कंडीशन के अंदर 5 पर भी उन्हें लिया था T20 के अंदर, जब पहले 2021 में वो यहाँ पर आए थे उस वक्त तो इंडिया उनको जस्ट एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर लाया था कि टीमें उनको खेली नहीं हुई इतनी, तो हो सकता है कि वहां पर जाकर ये कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं उस वक्त। अब जब वो टीम के अंदर आए हैं तो वो अपने स्किल को इंप्रूव करने के बाद आए हैं, काफ़ी सारी क्रिकेट खेलने के बाद आए हैं, इस पैक के साथ क्रिकेट खेलते हुए, इस 11 के साथ क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, इनके साथ वो जेलिन कर चुके हैं, उन्हें अपना रोल का पता चल चुका है, और अब जाहिर है कि उनका एक्सपोजर भी हुआ है आईपीएल के अंदर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, उन्हें अंदाजा है कि किस टीम के अंदर किस कंडीशन के अंदर कौन सी स्किल को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो चक्रवर्ती बहुत मेच्योर नजर आ रहे हैं पहले के निस्बत, और बहुत ज़्यादा फिट भी वो नजर आ रहे हैं पहले के निस्बत, और फिटनेस का ये फैक्टर जो है वो T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काउंट करता होता है। कब एक अच्छा कैच, एक अच्छा मोमेंट जिसमें प्लेयर की फिटनेस जो है वो मैटर कर जाए, वो मैच को तब्दील कर देती होती है। तो 3 साल पहले वाले चक्रवर्ती में और अब के चक्रवर्ती में फ़र्क तो नज़र आ रहा है बार। अच्छा आकिब, जरा क्विकली ये टिकट्स वाले मामले पर जरा हमें रहनुमाई कर दें, क्या डिटेल दें? वैसे बाकी अभी तक टिकट्स नहीं सोल्ड आउट हुए, ऑल तो अभी दिन हैं बीच में, बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी वर्ल्ड कप के टिकट 15 मिनट में, किसी एशिया कप के विदिन 40 मिनट्स किसी की प्री बुकिंग हो गई होती थी जब तक। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सेंटिमेंट्स है कुछ जो भी रिसेंट पास में हुआ, दूसरा ये कह रहे हैं कि उधर भी विराट और रोहित नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग ऑल्दो इनसे बहुत ज़्यादा थी, तो फैंस इस वजह से भी जो है वो कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, तो उनके होते हुए मैक्सिमम टाइम जो सोल्ड आउट का था वो 40 मिनट्स था, जितने भी इवेंट्स वो खेले अगेंस्ट पाकिस्तान मैच है, इसमें अभी तक टिकट्स हैं, आया वाकई है? हम जरा देखें, वो जिसना कल भी मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें हम सिर्फ जो है ना इंडियन मीडिया पे सुन रहे हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, रियलिटी मुझे कुछ और सुनने में नजर आ रहा है। हमारे टीवी चैनल ने भी, वैसे हमारे एक इदारे ने भी ये रिपोर्ट बिल्कुल देखें, जो सबसे कम थी वो 475 दिरहम की थी, उसको आप 375 दिरहम की किया। टिकट्स पड़ी होंगी, ऑनलाइन पड़ी हैं, लेकिन इस वक्त आपको दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बूथ्स पे एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जितने वहां पे लोग हैं वो जाके बेशक कंफर्म भी कर सकते हैं कि बूथ पे कोई टिकट नहीं है। ऑनलाइन टिकट्स पड़ी होंगी, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स का एक मैकेनिज्म होता है, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल टिकट्स जारी करता है तो वो मुख्तलिफ अपने जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको टिकट्स देता है, और फिर स्पॉन्सर्स आगे अपनी जो कंपनीज होती हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके वो कंपनीज के थ्रू बेचते हैं। अब उस कंपनीज पे वहाँ पर जो है ऑनलाइन टिकटिंग कंपनीज जो होती हैं वहाँ पर टिकट्स पड़ी हों, वो एक अलग बात है। वहाँ पर रेट जो है इस वक्त मिनिमम 375 दिरहम और मैक्सिमम 11,000 दिरहम रेट चल रहा है। अब कल का मैच आपने देखा होगा, कल का स्टेडियम जो आप अगर ले लें तो कल 70% दुबई स्टेडियम फुल था, और उसमें से आप 60% कह सकते हैं, अगर मैं बहुत भी ज़्यादा कह दूं 50% कर लें इंडियन फैन से। अगर 70% पाकिस्तान के मैच में इंडियन फैंस हो तो आपके ख्याल से 30% पाकिस्तानी फैंस नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि वो तो इस चीज़ को एक फेस्टिवल समझते हैं। आप दुबई उठा लें, यूएई उठा लें, यूएसए उठा लें, इंग्लैंड में उठा लें, वो लोग इस चीज़ से कतई नज़र के क्या वॉर चल रही है या हमने 6 राफेल गिरा दिए हैं, वो इस चीज़ को मानते नहीं। वो कहते हैं हमारे पास एक फेस्टिवल है, हम मिल के यहाँ पर एक मैच देखेंगे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। ये हमारे रीजन में ही है, पाकिस्तान इंडिया में ही होता है कि हमने तुझे नहीं देखना, तूने मुझे नहीं देखना। अदरवाइज बाहर आपको संडे को मुझे ये लगता है कि हाउसफुल मिलेगा आपको। और उस वक्त भी मैं आपको बता दूंगा कि टिकट कितने की ब्लैक में सेल हुई है। जब टिकट ब्लैक में सेल होगी तो अंदाजा हमें अच्छी तरह हो जाएगा कि टिकट का कहत पड़ा हुआ है। अच्छा अहमद सईद साहब, जरा ये बताएं ना, आप सारी सूरत हाल तो आकिब ने क्लियर कर दी है, ये क्या फेस सेविंग तो नहीं कहीं दे रहे टीम इंडिया को कि जनाब हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, टिकट्स हमने बेचे नहीं, हम तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान, अब हार जीत से हमें कोई लेना देनी है, क्योंकि आपका ये मानना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपसेट कर सकती है? देखें, जहाँ पे इंतहा पसंदा नज़रियात हो उनका अंजाम आमतौर पर यही होता है। फिर अब इनको समझ नहीं, अभी इस बंद गली में दाखिल हो गए कि अब समझ नहीं आ रही क्या करें। एक तरफ ये कहते थे कि टूर्नामेंट का बायकॉट करना है, फिर ये कहते थे कि चलो टूर्नामेंट खेलने हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर ये कहते थे कि अब यहाँ मैच खेलने आ गए तो पीछे मुल्क में वावेला मच गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद जिन लोगों ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ये इस किस्म की बातें की गई हैं कि उन्हें ट्वीट की थी कि तो हम जो है वो इनके साथ नहीं खेलते। तो ये कौन सा बचगाना रवैया है? आप अगर एक स्पोर्टिंग कंट्री हैं, हमेशा दुनिया में आप पूरी तारीख निकाल के देखें, दुनिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, दुनिया में हमेशा वॉर होती रही हैं। इस वक्त भी दुनिया के बहुत सारे रीजन जहाँ पर वॉर हो रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, ओलंपिक्स नहीं रुकी। हर तरह के मामलात के अंदर भी यानी फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी, क्रिकेट में तो इंडिया की इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा है, कोई भी आप स्पोर्ट उठा के देखें, हर तरह के वॉर के अंदर, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रिकंसाइल करवाने के लिए, पीस को दोबारा गेन करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हम एक ऐसे मुल्क से हमें वास्ता पड़ गया है कि जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम यहाँ मालिक हैं, हम यहाँ के सब कुछ हैं आईसीसी के अंदर, हम क्रिकेट हम चलाएंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं क्रिकेट की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कमोडिटी है पाकिस्तान इंडिया का मैच, उसका बायकॉट कर देंगे। अब मसला ये है कि स्पॉन्सर्स भी उनके अपने हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर मसला ये है कि जो भी स्टेक होल्डर इसके साथ अटैच हुए हैं, जो भी स्पॉन्सर इसके साथ अटैच हुए हैं, उनका साथ दिलचस्पी जो है वो इस मैच के साथ है। अब मैच खेलना भी है और मैच का बायकॉट भी करना है, क्योंकि मैच का बायकॉट इसलिए करना है कि हम देशभक्त हैं, मैच का बायकॉट इसलिए करना है कि हम तो अपने जो हमसाए हैं उनके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो बुरे हमसाए हैं। लेकिन मैच खेलना इसलिए पड़ रहा है कि इकोनॉमिक जो इसके अंदर थ्रेशोल्ड्स हैं वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। जिन लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं ब्रॉडकास्टर्स ने टूर्नामेंट के लिए, $170 मिलियन में आपने राइट्स खरीदे हुए हैं, वो कहां से पूरे करेंगे? बिल्कुल ठीक तो है। देशभक्ति एक तरफ आ रही है, दूसरी तरफ जो है वो पैसे कमाने के लिए अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम कहां जाएं, तो इसलिए इस तरह की बौखलाहट के अंदर इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। कभी कहते हैं टिकट नहीं बिक रहा, कभी कहते हैं मैच का बायकॉट कर देंगे, तो करें बायकॉट। फिर आपको किसने कहा? फिर मुंह उठा कमेंट्री भी करने आ गए वो लोग जो पीछे ट्वीट करते रहे थे। बिल्कुल। तो इन पे क्या बात करेंगे आप? अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक से वापस आते तो जरा आकिब कुरैशी स्टार्ट लेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमने बात करनी है बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग ग्रुप बी का जो मैच है, ये बांग्लादेश के लिए भी पीस ऑफ केक ही साबित होना चाहिए, और इस ग्रुप से हम चाहते हैं कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमें जो हैं वो ऊपर आएं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से, और आज मैच है जनाब हांगकांग वर्सेस बांग्लादेश, और आज हांगकांग के पास डू और डाई की सिचुएशन है। अगर आज हांगकांग ये मैच हारता है तो उनका एशिया कप में सफर जो है तकरीबन खत्म हो जाएगा। ऑन पेपर अगर हम सही से बात करें, हांगकांग की प्रीवियस पहले मैच की कारकर्दगी को खातिर खा नहीं रही। बांग्लादेश साइड जो है वो भी अब उभरते हुए सितारे वहां पर वो भी बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें भी इंटेंट नजर आता है, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ इंटेंट की बातें होती हैं, लेकिन वो स्टेबल क्रिकेट खेलते हैं विद इंटेंट और स्ट्राइक और सब कुछ उनमें पाया जाता है। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए, कौन सी टीम इस वक्त आपको तगड़ी लग रही है? देखें, तगड़ी टीम तो जाहिर है कि बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो इस साल T20 क्रिकेट खेली भी काफ़ी है, और बांग्लादेश को भी जो गुज़श्ता 3 सीरीज़ हुई हैं T20 की, वो तीनों वो जीते भी हुए हैं। हांगकांग के साथ गो के जो पिछला इनका T20 का मैच हुआ 2014 के वर्ल्ड कप में, उसमें कोई बहुत अच्छी यादें नहीं थी। चिटागोंग में अपने होम ग्राउंड में हांगकांग से हार गए थे। लेकिन अब बांग्लादेश बहुत तब्दील हो चुकी हुई है। बांग्लादेश और जिस तरह से हांगकांग ने पिछला मैच खेला है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम आज उनको रन थ्रू करेगी, और बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं अब आपको इस तरह से देखना चाहिए कि उनको अपना जो कॉम्बिनेशन है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी तजर्बात से वो गुजरे हैं, काफ़ी 16 T20 मैचेस वो इस साल तक अब तक खेल चुके हैं, और उनके जो ओपनर हैं परवेज़ हुसैन इमून, उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए हैं इस साल में T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये दो जो बैटर हैं, टॉप बैटर लिटन दास जो है वो आ जाएंगे, और उसके बाद जो नंबर 5 और नंबर 6 पर जाकिर अली जो है वो खेलने आते हैं, इनके हाइटर, और तौहीद हईदोई भी इनके साथ हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ में इनका जो स्पिन अटैक है उसमें मेहदी हसन मिराज बहुत यूँ कह लीजिए कि रैंकिंग्स के अंदर भी ऊपर आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। रिशाद हुसैन इनके पास हैं। अभी तो वो शकीबुल हसन को जो है स्क्वाड में शामिल उन्होंने नहीं किया है, वरना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है। लेकिन अब जाहिर है कि बांग्लादेश ने भी ये फैसला किया है कि वो इसी लॉट के साथ इस फॉर्मेट में आगे बढ़ेगी। तो बांग्लादेश की टीम ही आज फेवरेट भी है, और बांग्लादेश की टीम को ही आज का मैच ये जीतना भी चाहिए था कि इस ग्रुप के अंदर, जिस तरह से आकिब भाई अभी कह रहे थे कि पूरा इंतजाम कर लिया है गरीबों को टूर्नामेंट से बाहर करने का, तो हांगकांग की टीम जो है वो दिखाई दे रही है कि तीसरे ही दिन जो है वो टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन ये कहीं ना कहीं आकिब कुरैशी साहब भूलना नहीं चाहिए कि 2014 के T20 वर्ल्ड कप में हांगकांग ने बांग्लादेश को हराया था, तो ऑन डे कुछ भी हो सकता है, और उसको शायद 2 प्लेयर अभी भी इनके पास शामिल हैं। उनमें से 2 प्लेयर हैं, तो शायद पिछला मैच हारने के बाद इन्होंने जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, मिल बैठ के बातें की हो, तो शायद ये वाले मैच में रिजल्ट को डिफरेंट हो सकता है। आकिब देखें, बिल्कुल ठीक है हमजा, ऑन अ डे कोई भी टीम जीत सकती है, चाहे वो हांगकांग हो, कल का मैच ओमान के साथ भी है, फिर वो पाकिस्तान, आपको पता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के मैच में बात करें, ऑब्वियसली बांग्लादेश मुसलसल जो है अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, को खास नजर रखनी पड़ेगी आखिर में, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है बांग्लादेश। और मतलब अगर उनके प्लेयर्स देखें, जो उनका यंग टैलेंट है, आफ्टर जो उनके 5 बड़े क्रिकेटर्स थे, तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह, मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन और मुशरफी मुर्तज़ा, इनके बाद जो है एक रीबिल्डिंग फेज़ में थे, और रीबिल्डिंग फेज़ के बाद अब मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई ये लड़के, इनमें तंजीन हसन है, परवेज़ इमोन है, लिटन दास बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, तौहीद हईदोई हैं, शमीम हुसैन है, जाकिर अली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। इन्होंने लाहौर के गजाफी स्टेडियम में काफ़ी तारे दिखाए थे दिन में हमारे बॉलर्स को। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन, बांग्लादेश की टीम अच्छी टीम है। और फिर वही बात जिसना हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप में ये सारे मैचेस जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
हांगकांग की ही टीम है जिस पर तमाम टीमें अपना गुस्सा निकाल सकती हैं। अगर आप देखें कि बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान पे गुस्सा निकालेगी तो इम्पॉसिबल है। अफगानिस्तान श्रीलंका पे, मतलब वो तीनों टीमों के आपस में शदीद किस्म की टसल है, वहां पर सिर्फ टीमों को जीत चाहिए होगी। अफगानिस्तान ने तो बड़ा मैच जीत के अपना जो है मार्जिन रन रेट जो है वो काफ़ी बेहतर कर लिया। अब आज बांग्लादेश को भी यही करना पड़ेगा कि बड़े मार्जिन से जीतें और बड़े मार्जिन से जो है वो इस ग्रुप ऑफ डेथ है इसमें अपनी पोजीशन को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन साथ ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप बड़े मार्जिन के जीत के चक्कर में कहीं हांगकांग की टीम आपको जो है ना वो आपका पीछा करते करते आपको ना हरा दे, आपको कहीं मुश्किल में ना डाल दे, तो मैच T20 क्रिकेट के देखें, अगर एनालिस्ट के तौर पे देखें तो यकीनन एक मैच ये अच्छा होना चाहिए। अल्दो के हांगकांग की पहले मैच में परफॉर्मेंस इतनी शानदार नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है हांगकांग के फैंस की तरफ से और क्रिकेट फैंस की तरफ से कि ये मैच अच्छा हो, ताकि जो पिछले 2 मैचेस हुए एशिया कप के, जिन्होंने एशिया कप को जो है बोर किया है अभी इनिशियली तौर पे, तो ये ना हो कि बोरियत की हैट्रिक हो जाए और तीसरा मैच भी वन साइडेड हो। बिल्कुल ठीक है जी, शाम 7:30 बजे ये मैच है और उम्मीद करते हैं कि वो T20 की उम्मीदों पर पूरा उतरे। एक जरा हमें एनर्जेटिक सा मैच आखिरी बॉल तक मैच जाता हुआ दिखाई दे और इस ग्रुप में जान रहनी चाहिए। अगर स्टार्ट में पहले 2 मैचेस के बाद पता चल जाए कौन सी टीम बाहर होगी, कौन सी आगे जाने वाली, तो वो मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। तो हांगकांग को जान मारनी होगी। 7:30 बजे ये मैच है। कल के शो में इस पर फर्दर बात भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।